बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव में एक बापर्दा खतून रहती थी। खतून की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो गया। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि उनके यहाँ एक बेटा पैदा हो जाता है। शोहर सारा दिन खेतों में काम करता था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। तुम ऐसा करो कि मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राज़ी हो जाती है और रोज़ाना खेतों में अपने शोहर को खाना पहुंचाने लगती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा पैदा हो जाता है, जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शोहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि उसकी औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी सब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, ज़िंदगी तो अभी वैसे ही गुजर रही है। बीवी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और फिर थोड़े वक्फे के बाद बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फ़र्क समझाती हूँ। शोहर साथ वाले कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है तो माँ से रोने का सबब पूछता है। माँ कहती है तेरे बाप ने बहुत मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और दूसरे बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने आज मुझे मारा है। दूसरे बेटे को गुस्सा आता है और वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्सा से आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकते हुए डंडा उठा लेता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत अपने शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला बेटा मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी थोड़ी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज़्ज़त का पर्दा उतारने गया है। प्यारे दोस्तों, बच्चा की पैदाइश और उसकी परवरिश सदियों पुराना अमल है और दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियत इसी अमल से होकर अजीम बनी हैं। जब तक औरतें बापर्दा, बाहया और दीनदार थीं तो वह वलियों का दौर था। पाकबाज माएँ पाकबाज औलाद पैदा करती हैं। मशहूर ज़माना सुपर सलार नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तारीखी जुमला कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा।